मूवी स्टार्ट होती है और हमें मिरांडा नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के अंदर सर्जन बनने की प्रैक्टिस कर रही होती है। इसके बाद मिरांडा अपनी एक पेशेंट के पास जाती है जो कि एक बूढ़ी औरत थी और वो मर चुकी थी। यहाँ पर उसका बेटा भी उसके पास ही बैठा था और वो डेली अपनी माँ को देखने के लिए आया करता है। यहाँ पर मिरांडा उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ की बहुत आसान मौत आई है, उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन वो उससे कहता है कि उसे आसान मौत नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि उसने मुझे 29 साल तड़पाया है। अब मिरांडा उसकी ये बात सुनकर काफ़ी हैरान होती है क्योंकि वो डेली अपनी माँ को देखने के लिए आया करता था। इसके बाद मिरांडा घर जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन उससे पहले वो एक लॉन्ड्री शॉप पर पहुंचती है जहां पर उसे अपने कपड़े लेने थे। अब लॉन्ड्री शॉप की मालकिन उसे एक पेपर पर सिग्नेचर करने के लिए कहती है, लेकिन वो जैसे ही सिग्नेचर करती है उसके हाथ कांपने लगते हैं। दरअसल नॉर्मल पेन से अक्सर उसके हाथ कांपते हैं और अगर ऐसा ही रहा तो वो एक सर्जन नहीं बन पाएगी। इसके बाद मिरांडा अपने पिता से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है, लेकिन उसके पिता का कुत्ता उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे उसके कपड़े फट जाते हैं। अब मिरांडा को इस सब पर काफी गुस्सा आता है। अब मिरांडा अपने पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। यहाँ पर वो अपना नया घर खरीदने के लिए अपने पिता से एडवाइस लेती है। तब वो उसे नए घर के बारे में एडवाइस देने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर किसी की तबीयत खराब हो जाती है। अब क्योंकि मिरांडा एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए वो उसका इलाज करने लगती है और उसकी जान बचा लेती है। अब मिरांडा अपने लिए नया घर खरीद लेती है और उसमें सभी चीजें वैसे ही होती हैं जैसे उसके पिता ने बताया होता है। अब रात को मिरांडा केक बनाने लगती है क्योंकि उसके फ्रेंड का बर्थडे था और उसे केक खुद से ही बनाना काफी पसंद है। इसके बाद मिरांडा अपनी फ्रेंड के बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम कब तक सिंगल रहोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है और तुम्हें उसे डेट करना चाहिए। अब मिरांडा भी उसकी बात को मान लेती है। इसके बाद मिरांडा जब घर होती है तब उसके दरवाजे से बेल बजने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तब वहां पर एक लड़का होता है। उसे लगता है कि शायद ये वही लड़का है जो उसकी फ्रेंड ने उसके लिए देखा है, इसलिए वो उस लड़के को घर के अंदर ले जाती है। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद वो लड़का अजीब तरह से सब जगह को देखने लगता है। यहाँ पर मिरांडा भी डेट के लिए पूरी तरह से रेडी नहीं हो पाई थी क्योंकि ये लड़का टाइम से पहले ही आ चुका था, इसलिए मिरांडा कपड़े चेंज करने के लिए चली जाती है। ये लड़का मिरांडा के साथ बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहा होता है, इसलिए मिरांडा को उस पर शक हो जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम केविन हो। तब वो उससे मना कर देता है, जिस पर मिरांडा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन ये लड़का जैसे ही दरवाजे पर जाता है वो दरवाजे को लॉक कर देता है और वापस आ जाता है। इसके बाद ये लड़का उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। वो अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। अब यहाँ पर असली केविन आ जाता है जिसे देखकर ये लड़का यहाँ से भाग जाता है। अब मिरांडा को ऐसी हालत में देखकर केविन पुलिस को कॉल कर देता है। इसके बाद मिरांडा को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तब उसे याद आता है कि जब वो अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी तब केविन भी वहां पर था, यानी कि केविन उस रेस्टोरेंट में काम करता है। इसके बाद वो लड़का रेस्टोरेंट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागने से पहले वो अपने बॉस के पास जाता है जिससे वो सैलरी को ले सके। लेकिन यहाँ पर पुलिस पहले ही पहुंच जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद मिरांडा को अपने पिता के घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पिता उसकी केयर कर रहे होते हैं। अब उसके पिता मिरांडा के घर पर जाते हैं और वो देखते हैं कि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, जिसे वो सही करने लगते हैं। उसके फ्रिज के ऊपर मिरांडा की बचपन की फोटो देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद मिरांडा को दिखाया जाता है जिसके ऊपर उसके पिता का कुत्ता भौंकने लगता है, जिससे वो काफी डिस्टर्ब होती है और दरवाजे को बंद कर देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने गुजर जाते हैं और मिरांडा अपने रियल एस्टेट एजेंट से घर बेचने की बात करती है। दरअसल उस घटना के बाद सभी लोग मिरांडा को अजीब तरह से देखने लगे थे, इसलिए वो अपना घर बेचना चाहती है। लेकिन वो एजेंट उसको बताती है कि उसका घर इतनी जल्दी नहीं बिक पाएगा, उसे थोड़ा वेट करना होगा। अब मिरांडा अपने घर के बाहर कुछ पौधों को लगा रही होती है, लेकिन उसके पिता उससे आकर कहते हैं कि इस तरह से प्लांटेशन नहीं किया जाता है। इस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि जब से उसके साथ वो घटना हुई है इसके बाद से वो काफी चिढ़ने लगी है। आगे हमें मिरांडा को दिखाया जाता है जो कि नोटिस करती है कि उस घटना के बाद उसके हाथ और ज्यादा कांपने लगे हैं। अब हॉस्पिटल के अंदर मिरांडा की प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी थी। अब मिरांडा एक सर्जन बन चुकी थी, इसलिए उसका ट्रांसफर किसी दूसरे हॉस्पिटल में किया जा रहा था। अब उसकी फ्रेंड उसको एक गिफ्ट देती है जो कि एक सर्जरी गेम था। इसके बाद मिरांडा अपनी सीनियर डॉक्टर से मिलती है और वो अपना ट्रांसफर रुकवाने की उनसे बात करती है क्योंकि अब वो यहाँ से नहीं जाना चाहती है। अब मिरांडा जब केक बना रही होती है तब उसके हाथ कांपने लगते हैं। दरअसल उस घटना के बाद मिरांडा किसी भी चीज में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो काफी परेशान रहने लगती है। अब उसकी फ्रेंड ने जो उसे सर्जरी गेम दिया था वो उससे सर्जरी की प्रैक्टिस करने लगती है, लेकिन इसमें भी उसका मन नहीं लगता और वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठती है तब उसे एक आइडिया आता है। वो विलियम से बात करने का फैसला करती है जो कि जेल में था
और वो उसको एक लेटर लिखती है और जेल में भेजने के लिए पोस्ट कर देती है। इससे उसे काफी खुशी मिलती है। मिरांडा के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो चुका है, इसलिए वो उनसे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके पिता कुत्ते को नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए अब वो अपने पिता के कुत्ते को संभालने का फैसला करती है। लेकिन वो कुत्ता मिरांडा को पसंद नहीं किया करता है, पर मिरांडा उसके लिए खाना लेकर जाती है, जिससे वो उसके पास आ जाता है। मिरांडा विलियम के लिए जेल के अंदर जो लेटर भेजा करती है वो उनका कोई भी जवाब नहीं देता है, लेकिन इसके बाद भी वो बार बार उसे लेटर भेजती रहती है। एक दिन मिरांडा जब घर आती है तब उसे पता चलता है कि विलियम का रिप्लाई आ चुका है और उसके लेटर पर लिखा था यू विन, यानी कि तुम जीत चुकी हो, और उसमें लिखा था कि वो उससे मिल सकती है। इसलिए मिरांडा उससे मिलने के लिए जेल के अंदर जाती है। यहाँ पर विलियम उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। तब वो उससे कहती है कि मैं तुमसे पुरानी बातों के बारे में पूछने के लिए नहीं आई हूँ कि तुमने मेरे साथ वो सब क्यों किया था। मैं बस अपने डर पर कंट्रोल करना चाहती हूँ, जिससे मैं तुम्हारी आंखों में देखकर अपने डर को काबू कर सकूं। यहाँ पर मिरांडा विलियम से काफी अच्छे से बात करती है, जिससे उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि मिरांडा पुरानी बातों को भुला चुकी है। इसके बाद वो अपने पिता के कुत्ते से मिलती है और उसे खाना देने लगती है। यहाँ पर जैसा बिहेवियर वो अपने पिता के कुत्ते के साथ कर रही थी वैसा ही सेम विलियम के साथ भी कर रही होती है, यानी कि दोनों में सिमिलरिटी थी। यहाँ पर उसका पिता उससे पूछता है कि तुम कुत्ते से इतनी नफरत किया करती थी, लेकिन अब तुम इससे इतना प्यार कैसे करने लगी हो। तब वो उनसे कहती है कि इससे नफरत करने पर मुझे ही तकलीफ हो रही थी। दरअसल ये बात वो इनडायरेक्टली विलियम के लिए भी बोल रही होती है। इसके बाद विलियम मिरांडा को एक लेटर लिखता है और उसे जेल में मिलने के लिए बुलाता है। अब मिरांडा उससे मिलने के लिए जेल में पहुंच जाती है। तब वो उससे कहता है कि मेरी राइटिंग काफी खराब है, मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरी राइटिंग पढ़ पाओगी। अब मिरांडा और विलियम दोनों ही बात करने लगते हैं और इनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब इसी तरह से मिरांडा विलियम से मिलने के लिए जेल में आती रहती है, लेकिन एक दिन जब वो उससे मिलने के लिए आती है तब विलियम उसे नहीं मिल पाता है और जेलर उससे मना कर देता है। लेकिन अगले दिन जब वो उससे मिलती है तब वो उस पर काफी गुस्सा करती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझसे कल क्यों नहीं मिले। तब विलियम उससे कहता है कि कल मेरे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं तुमसे नहीं मिल पाया था। अब यहाँ पर मिरांडा उससे फ्लर्ट भी करने लगती है, जिससे विलियम को काफी अच्छा लगता है। अब घर जाने के बाद मिरांडा के पिता उससे कहते हैं कि मेरा कुत्ता आजकल कुछ ज्यादा ही सोने लगा है। तब वो उससे कहती है कि ये बूढ़ा हो चुका है। अगले दिन मिरांडा जब विलियम से मिलने के लिए जाती है तब बातों बातों में उसकी माँ का टॉपिक आ जाता है। तब वो उससे कहती है कि मेरी माँ को अस्थमा था, लेकिन उनको टाइम पर दवाइयाँ ना मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब विलियम उससे अपनी जमानत के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तब मिरांडा उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने अपनी सजा पूरी कर ली है। तब वो उससे कहता है कि मैं बाहर आकर सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके पिता का कुत्ता मर चुका है, जिसे वो दफना देती है। लेकिन उसकी मौत से मिरांडा के पिता को बहुत दुख होता है, जिस पर वो अपने पिता को समझाने लगती है। इसके बाद हमें विलियम को दिखाया जाता है, जिसको जमानत मिल जाती है। अब वो बाहर आकर मिरांडा को उसके हॉस्पिटल में फूल भेजता है और इसके बाद वो उससे कॉल पर बात करने लगता है। तब मिरांडा उससे कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं बस तुम्हारे कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। विलियम उससे कॉल पर बात करते हुए कुछ लड़कियों को देखने लगता है। इसका मतलब ये था कि वो अभी भी नहीं सुधरा था। अब विलियम मिरांडा से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है, जिसे देखकर वो उससे कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम इतनी जल्दी मुझसे मिलने के लिए आओगे। तब वो उससे कहता है कि मुझे चीज़ों को जल्दी फिक्स करना अच्छा लगता है। इसके बाद मिरांडा उससे अपने घर की कुछ रिपेयरिंग के काम को कराने लगती है। इसके बाद मिरांडा किचन में जाती है और उसके लिए जूस बनाने लगती है और बाहर आकर वो जूस उसको पिला देती है। अब जाने से पहले विलियम उससे कहता है कि तुम्हारी छत में कुछ रिपेयरिंग का काम बाकी है, जिसे मैं कल पूरा कर दूंगा। इसके बाद वो कुछ सामान खरीदने के लिए उसके पिता की शॉप पर जाता है, लेकिन उसके पिता विलियम को पहचान जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सामान वो मिरांडा के घर के लिए खरीद रहा है। इसलिए वो मिरांडा के पास जाते हैं और उस पर काफी गुस्सा करते हैं कि तुम आखिर ये सब क्या कर रही हो। तब वो उनसे कहती है कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब मिरांडा और उसके पिता की ये सारी बातें विलियम भी सुन लेता है और वो मिरांडा से कॉल करके उसके घर पर आने के लिए मना कर देता है। तब वो उससे कहती है कि तुम्हें मेरे पिता की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और तुम कल जरूर आना। इसलिए विलियम अगले दिन उसके घर पर पहुंच जाता है और रिपेयरिंग के बाकी काम को पूरा करने लगता है। अब रिपेयरिंग करते समय वो मिरांडा को ही देख रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद विलियम को चक्कर आ जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब विलियम को जब होश आता है तब मिरांडा उसका ऑपरेशन पूरा कर चुकी थी, जिसमें वो विलियम का प्राइवेट पार्ट काट देती है। लेकिन इस बात का विलियम को अभी तक पता नहीं होता है। यहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर मुझे हुआ क्या है। तब वो उसको बताती है कि तुम बीमार हो और तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि रेपिस्ट का कोई इलाज नहीं होता है। ये बात सुनकर विलियम काफी डर जाता है और जब वो चेक करता है तब उसे पता चल जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। और मिरांडा उसको बताती है कि जो
दवाई वो अपने पिता के कुत्ते को दे रही थी वही दवाई उसने विलियम को भी दी है, जिससे वो बेहोश हो गया था। अब विलियम उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती हो क्योंकि तुम लोगों को बचाती हो। तब वो उससे कहती है कि मैंने ही अपनी माँ को मारा था। दरअसल मैंने ही अपनी माँ की अस्थमा की गोलियां छुपाई थी जिससे उनकी मौत हुई है, और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद मिरांडा अपने पिता से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर वो उसे समझाने लगते हैं कि विलियम अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। तब वो उनसे कहती है कि विलियम अब हमारी लाइफ में नहीं आएगा। इसका मतलब ये था कि वो विलियम को मार चुकी है, और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।